एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले हम ह्यूमन एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सक्रीशन का मतलब है वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी के बाहर निकालना। ज़ाहिर सी बात है कि ब्लड अगर फ़िल्टर हो रहा है या फिर हम कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो एक कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रही है। उसके अलावा जो बाकी के वेस्ट प्रोडक्ट्स जनरेट हो रहे हैं डाइजेशन के बाद वो सभी बाहर निकालना ज़रूरी है। तो एक्सक्रीशन का जो एक प्रोसेस है उसमें मेनली हम बात करेंगे फ्लूइड एक्सक्रीशन के बारे में। इसके 4 हिस्से हैं: किडनीज़, रेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। जिस ऑर्डर में ये लिखे हैं उसी ऑर्डर में ये फंक्शन करते हैं। किडनीज़ में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है पहले यूरेटर्स में जाता है यानी यूरिन, फिर वो यूरिटरी ब्लैडर में जाके कुछ देर स्टोर होता है, फिर अल्टीमेटली यूरेथ्रा से बाहर निकाल दिया जाता है। एक चीज़ समझने की बात यह है कि किडनीज़ में जो ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं यानी नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट, जिन्हें हम नाइट्रोजनस वेस्ट भी कहते हैं, वो होते हैं यूरिया और यूरिक एसिड मेनली। इन्हें निकाला जाता है यूरिन के ज़रिए बाहर। बेसिक यूनिट जो होती है किडनीज़ की फिल्ट्रेशन की उसको हम कहते हैं नेफ्रॉन। हालांकि किडनी खुद एक बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट है। ब्लड, अब आप समझ लीजिए कि इसका प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले ब्लड जो होता है वो कैपिलरीज़ में जाता है। कैपिलरीज़ के बाद जो है वहाँ से एब्जॉर्प्शन अब शुरू होता है बोमन्स कैप्सूल के अंदर। बोमन्स कैप्सूल में ब्लड का आरबीसी वगैरह छोड़ करके जो फ्लूइड कंटेंट है यानी कि जो आपका वाटर है वो पूरा नहीं कुछ हद तक उसको ले लिया जाता है। वहाँ से वो जाता है फिर कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट में जाते जाते वो यूरिन बन चुका होता है। फिर वहाँ से जाता है यूरिन यूरेटर में, फिर यूरिनरी ब्लैडर में, फिर यूरेथ्रा में और फाइनली बाहर। एक चीज़ समझने की ये है कि ये जो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट है यानी किडनी, इसमें जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में कुछ रीअब्जॉर्ब भी होता है। जाहिर सी बात है कि जितना भी कुछ यहाँ से लिया गया था वो सारा का सारा वेस्ट तो नहीं है। तो उसमें क्या क्या बच जाता है आप समझ लीजिए कि जो रीअब्जॉर्ब हो रहा है वो है आपका ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड्स और कुछ सॉल्ट्स। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की बात की जाए तो इसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ऑक्सीजन और वाटर, रेजिन्स, गम्स और भी कुछ चीज़ें जैसे कुछ मिनरल्स। तो क्या होता है बेसिकली ऑक्सीजन और वाटर जो है ये स्टोमेटा के ज़रिए सीधे सीधे आउट हो जाती हैं। जैसे मैंने बताया था वाटर इज़ लॉस्ट एज ट्रांसपीरेशन। फिर ऑक्सीजन सीधे सीधे निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ गैस। रेजिन्स और गम्स कुछ ओल्ड जाइलम में आपको बहते हुए नजर आएंगे पेड़ों से। फिर कुछ ये सॉइल में सिक्रेट कर देते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं। फिर कुछ लीव्स में स्टोर होते हैं जो कि गिरा दी जाती हैं। जैसे कुछ स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हो गए, जैसे कि आपका कैल्शियम आयन है। ये सारे आपके स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं। इनको क्या किया जाता है, वो पत्तियाँ जो बूढ़ी हो जाती हैं, गिरने वाली होती हैं, उन्हीं में स्टोर कर दिया जाता है और फिर वो पूरी पत्ती गिरा दी जाती है।